स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते थे। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री युवा योजना इस योजना को भारत में उद्यमिता कौशल विकास मंत्रालय ने 9 नवंबर 2016 को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के 30 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को आने वाले 5 साल में उद्यमिता शिक्षा प्रदान करेंगे। इसने स्टार्टअप इंडिया का विस्तार माना जा रहा है। इसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम युवाओं को विकसित करने का उद्देश्य 2030 तक 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। संकल्प एवं स्ट्राइव वर्ष 2017 में लाई गई इस योजना के नाम में ही इनकी व्याख्या छिपी है। जैसे कि स्ट्राइव योजना का पूर्ण रूप औद्योगिक मूल्यांकन संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण, स्ट्राइव स्किल स्टैंडिंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू इन्हेंसमेंट। संकल्प योजना का पूर्ण रूप आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प स्किल इक्विटेशन एंड नॉलेजमेंट अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रमोटेशन। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य अल्पावधि एवं दीर्घावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनकी गुणवत्ता के साथ साथ बाजार की आवश्यकता के अनुरूप बनाना है। इन योजनाओं में वंचित वर्गों एवं दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण का प्रशिक्षण देकर उन्हें अर्थव्यवस्था को समावेश का अवसर प्रदान करना भी शामिल है। इसके क्रियान्वयन राष्ट्रीय वेतन एवं प्रमाणन निकाय नेशनल बॉडी फॉर द अकॉर्डेशन एवं सर्टिफिकेशन द्वारा किया जाता है, जो प्रोत्साहन एवं प्रमाणीकरण से जुड़ता है। अटल नवाचार मिशन एवं सेतु। अटल इनोवेशन मिशन एवं सेतु भारत में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने गई पहल, जिसमें स्वरोजगार की गतिविधियों को बल मिलेगा। इसके अंतर्गत नवाचार क्षमता के विकास और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिलों में सेतु के रूप में स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपभोग एवं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवं टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु केंद्र खोले जाएंगे। क्षमतावादी उद्यमियों को प्रशिक्षण करने के लिए लोक निजी भागीदारी अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन पर कार्य करेगा। श्रेय स्कीम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के माध्यम से सामान्यतः स्नातकों को उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण और कौशल इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। श्रेय योजना के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं को निम्न शीर्षकों की प्रमुख किया गया है। उच्च स्तर के दौरान शिक्षण के साथ आय अर्जन, समय और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल संवर्धन, शिक्षा को उद्योग और सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं से जोड़ना। उच्च गुणवत्ता की जनशक्ति को सुनिश्चित करना। स्किल इंडिया पोर्टल। यह पोर्टल कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। इसके माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा जहां कौशल विकास से जुड़ी सभी आवश्यकताओं और समस्याओं को संपूर्ण समाधान उपलब्ध हो। इस मंच पर सभी उम्मीदवार और प्रशिक्षण भागीदारी एवं मंच पर उपलब्ध होंगे और नई पीढ़ी की तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से जुड़े कुशल मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। स्किल सारथी
यह स्किल इंडिया के अंतर्गत की गई पहल है, जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों को कौशल आधारित करियर गाइडेंस प्रदान किया जाता है। इसे मेगा करियर काउंसलिंग पहल की तरह देखा जा सकता है। इसका पहल से अभ्यर्थियों की रुचि और प्रशिक्षण के अनुसार रोजगार से जुड़ाव की संभावना बढ़ेगी। मानव संसाधन नियोजन और मानव संसाधन विकास की दिशा में यह एक प्रभावी पहल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मानव संसाधन कौशल विकास के प्रयास पैन IIT छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु पैन IIT के गठन का निर्णय लिया है। यह IIT के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी या गैर लाभकारी उपक्रम है। इंदिरा वन मितान योजना 2020 विश्व आदिवासी दिवस पर वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन योजना 2022 इसके आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्ट स्टोर बजट 2021-22 में इसने ग्रामीण शिल्पकला वनोपज कृषि उत्पादकों को मार्ट में बेचने वाले का लक्ष्य